So again, the trigonometrical ratios. We already did trigonometrical ratios. Now in this session, we'll do reciprocal relations. Reciprocal relations. मतलब relations between different trigonometrical ratios. So ratios हमने कौन से पढ़े? Sin पढ़ा, cos पढ़ा, थीटा लिख लेते हैं, cos थीटा, उसके बाद में cosec theta, and then sec theta, and then tan theta, and cot theta, right? Again, we'll make the triangle. इसमें O M was हमारा right angle, isn't it? And O was the theta. ठीक? यही था रेशियो में हमारा. साइन थीटा क्या था भाई? साइन थीटा हमारा था mn अपॉन on, isn't it? हम इसको परपेंडिकुलर पढ़ेंगे, हाइट नहीं पढ़ेंगे. इसको हम क्या पढ़ेंगे? परपेंडिकुलर. वी राइट इट p, वी राइट इट बेस, वी राइट इट हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज is your sin theta. Clear? P upon H is your sin theta. Now, if we do it reciprocal, so what will be? 1 upon sin theta is equal to on upon mn. इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा, और अगर इसको थोड़ा सा h अपॉन p कर दें तो ये हो जाएगा. और ये क्या था? अगर पिछले रेशियोज हम याद करें, दिस वाज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा. इससे रिलेशन निकल के आया cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. इससे एक और रिलेशन निकल के आया साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1. क्लियर? पहला हो गया. दूसरा, अब हम लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या था? mn अपॉन om. यही था. परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम ये लिखेंगे cos थीटा. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सही कह रहा हूं. ऑलराइट, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन द OM अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ON. ठीक है? बेस क्या है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अगर हम याद करें इसको, दिस वाज द वैल्यू ऑफ cos sec थीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा. नहीं, ये तो अभी sec ही थीटा है ना. अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू on अपॉन om इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू, दिस वाज द वैल्यू ऑफ sec थीटा. तो sec थीटा और cos थीटा में क्या रिलेशन हुआ? sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. दिस इंप्लाइज cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1. ये रिलेशन एक हुआ, और एक ये हमारा रिलेशन हमने दूसरे एक रिलेशन पहले हमने ये वाला किया था. ठीक है? अब आते हैं, दो ही रिलेशन है इसमें. तीन है. तीन रिलेशन, तीनों को पढ़ लेते हैं. tan. तीसरा हमारा रिलेशन था tan थीटा. tan थीटा वाज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वही मुझे बार बार याद आता है, कंफ्यूजन. परपेंडिकुलर क्या है? mn अपॉन बेस क्या है? om. परपेंडिकुलर वी डिनोटेड बाय p एंड b. ये हो गया. ठीक है?
अब we now will reciprocate it. 1 upon tan theta is equal to OM upon MN is equal to B upon P is equal to cot theta. क्लियर? हाँ. अब इन दोनों को ज्वाइन कर दें अगर हम अपना, तो cot theta is equal to हो जाता है 1 upon tan theta. इससे एक और रिलेशन बनता है, tan theta is equal to हो जाएगा 1 upon cot theta. एक और रिलेशन बनता है cot theta into tan theta is into equal to 1. cot theta is equal to 1. 1. ये इससे 3 रिलेशन निकल के आए हैं. ठीक, ये तो ये हो गए. इसके बाद में इन्होंने अलग से दिया, हम तो चाह रहे थे इसी में बता दें. क्वोशंट रिलेशंस. क्या क्वोशंट? ठीक है, QU क्वेश्चन की स्पेलिंग बताओ यार. QUOTIENT क्वेश्चन रिलेशंस. क्वेश्चन रिलेशंस, ये दो रिलेशंस है. पहला sin theta हाँ, upon साइन थीटा अपॉन cos theta. कॉस थीटा. साइन थीटा की वैल्यू क्या थी भाई साहब? mn अपॉन ON. ON. कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? OM upon OM अपॉन ON. ON कट गया, क्या बचा? mn अपॉन OM. mn क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन OM क्या है? बेस. किसकी वैल्यू थी? tan थीटा की. तो रिलेशन क्या निकल के आया? sin theta थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा upon cos theta. अपॉन कॉस थीटा. क्लियर? अब दूसरा रिलेशन के लिए हमको रब करना पड़ेगा भैया. दूसरा रिलेशन क्या भाई साहब? cos theta upon sin theta. ये रिलेशन सब इंटररिलेटेड है. कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू OM upon OP. OM अपॉन OP. OP. OM अपॉन ON इज इक्वल टू MN अपॉन ON इज इक्वल टू क्या आ गया? OM upon MN. OM अपॉन OM क्या था? ट्राइंगल डिलीट हो गया भैया. OM क्या था? OM था base. OM Base. OM क्या था? Base. बेस अपॉन Perpendicular. परपेंडिकुलर. क्या है? B upon P. P. क्या हो जाएगा ये? किसकी वैल्यू है? Cot. थीटा की. तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. दिस इज सेकेंड क्वेश्चन रेशियो, क्वेश्चन रिलेशन. ठीक है. इसके बाद में क्या आता है? Square relation. हाँ, Square. स्क्वायर रिलेशंस भी जल्दी से कर ले, इसको खत्म करेंगे इसमें. बड़ी मेहनत पड़ती भैया इसमें. चलो आगे क्या है? आगे क्या है? Square relations. इसके लिए भी ट्रायंगल की तो जरूरत पड़ेगी ही. ये M है, ये O है, ये N है. ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल थीटा है. ठीक. पहला. यूजिंग अच्छा.
पाइथागोरस थ्योरम याद है हाँ क्या थी ओ ओ एन एन स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर एम एन स्क्वायर प्लस प्लस ओ एम स्क्वायर ओ एम स्क्वायर यही थी हाँ क्लियर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अरे ठीक है ये हो गया मैं तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम होगी पहला रिलेशन क्या होगा डिवाइडिंग both sides above by OP ON square ON square both sides ठीक है ON square upon ON square is equal to MN square upon ON square is equal plus OM square upon ON square क्या आएगा 1 ये तो 1 आएगा ये क्या आएगा ये क्या आ गया ये क्या आया ये तो कट गया ये तो 1 इज इक्वल टू एम एन अपॉन ओ एन इसको उसी लाइन में लिख लेना चाहिए था हमें उस तरह से प्लस ओ एम अपॉन ओ एन का होल स्क्वायर तो ये क्या आ गया क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो रिलेशन हमको क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज योर स्क्वायर रिलेशन फर्स्ट ठीक है सेकेंड वाला किससे डिवाइड करेंगे बाय ओ एन क्या है ओ एम स्क्वायर डिवाइडिंग ओ एम स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ओ एम स्क्वायर डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स बाय ओ एम स्क्वायर ओ एम स्क्वायर से करेंगे हाँ ओ एम स्क्वायर तो ओ एन स्क्वायर अपॉन नहीं भाई अभी हम पहले लंबा जैसे मैं दिया है भाई बता रहा हूँ हाँ एम एन स्क्वायर लंब याद आ ओ एन अब ओ एम से डिवाइड करेंगे हाँ ठीक है राइट चलो ओ एन अपॉन ओ एन स्क्वायर अपॉन ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है एम एन स्क्वायर अपॉन ओ एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर अपॉन ओ एम स्क्वायर ओ एम स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ओ एन अपॉन ओ एम का होल स्क्वायर एम एन अपॉन ओ एम का होल स्क्वायर प्लस 1 ओ एन क्या है भैया ये क्या है हाइपोटेन्यूज है हाँ अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन ओ एम क्या है बेस बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन ओ एम क्या है बेस का होल स्क्वायर प्लस 1 तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था कॉस और कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, एक ही रिलेशन मिल गया हमें। क्लियर? इसी से हमें एक और रिलेशन मिलता है, इससे इसके रिलेशंस और क्या बनेंगे वो भी पढ़ लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक ही रिलेशन मिला। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तीनों याद कर सकते हो, नहीं तो एक रिलेशन याद रखो, उससे सारे रिलेशन अपने आप निकलेंगे। यहां पे भी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये तीन रिलेशन इससे भी मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं ये क्लियर हो गया। तुम इसको रब करें, इस वाले को। लास्ट रिलेशन, थर्ड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय mn स्क्वायर, mn स्क्वायर ही बचा है, तो on स्क्वायर अपॉन mn स्क्वायर। स्क्वायर। इसको भैया स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, क्यों दो बार लिखे, इतना तो समझ में आ गया। mn अपॉन mn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू om इज इक्वल टू क्यों प्लस o m अपॉन mn का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। on अपॉन mn क्या होता है? on क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन mn क्या है? परपेंडिकुलर। और ये 1 हो गया, 1 प्लस om क्या है? हाई om क्या है? बेस अपॉन mn क्या है? परपेंडिकुलर। याद है? बताओ। h अपॉन p, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था? साइन। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये किसकी वैल्यू है? कॉट। कॉट की। अगेन इससे कई रिलेशंस हमें मिलेंगे। अगर कॉट को इधर ले आते हैं या कॉट को अकेला रख लेते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर दोनों को इधर ले लें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस और स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टोटल जो रिलेशन बने वो कितने? 9 रिलेशंस बने, बट बेसिक रिलेशंस आर 3 ओनली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेसिक रिलेशन हमारे कितने बनेंगे? इसको हम अलग लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? एक ये याद कर लो। दूसरा याद कर लो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरा याद कर लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दीज आर द 3 मेन रिलेशंस। कंफ्यूज मत हो, इन्हीं से सारे रिलेशंस निकल आएंगे। ठीक है? सो थैंक्स फॉर टुडे। गुड नाइट।